सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। कराची की 246 में से 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर। जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब। तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर। नून लीग 7 नशिस्तों जबकि JUIF 3 नशिस्तों पर कामयाब। 11 यूसीज पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन। कौन बनेगा कराची का मेयर? कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। खेल जोड़ तोड़ के दिलचस्प मरहले में दाखिल। जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर को सरबराह देने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की मजमूई नशिस्तें कम। सूबे की हुक्मरान जमात को मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ का ताउन दरकार। शहर कायद का मेयर कौन होगा? तायुन सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ करेगा। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी 142 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात होगी। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 32, नौजवानों अकलियत लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी को भी खवातीन की 32, नौजवानों अकलियत लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 60 हो जाएगी। खवातीन की 14, अकलियत लेबर और नौजवानों की 2-2 नशिस्तें मिलेंगी। हैदराबाद बल्दिया आला में पीपल्स पार्टी 88 नशिस्तें लेकर आगे। PTI का 38 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। TLP 2, जमात इस्लामी 1 और आज़ाद उम्मीदवार 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। दादू में पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर। PTI की 10 नशिस्तें। टंडो मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी 24 सीटों के साथ पहले नंबर पर। तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें, एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मटियारी में पीपल्स पार्टी की 29 नशिस्तें, एक आज़ाद उम्मीदवार फातेह। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी 63 सीटों के साथ पहले नंबर पर। GDA 3, PTI और JUIF 1-1 नशिस्त पर कामयाब। जिला जामशोरो में पीपल्स पार्टी 22 नशिस्तों के साथ नंबर 1। जामशोरो इत्तेहाद की 6 नशिस्तें। ठठा में पीपल्स पार्टी ने 38 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया। 2 आज़ाद उम्मीदवार फातेह। सजावल में पीपल्स पार्टी 35 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। JUIF की 1 सीट, एक आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ DROs के साथ मिलकर ये काम किया। 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कराची की नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। हमारी जीती 95 सीटों में से 9 पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इन यूसीज के नताइज के दस्तखत शुदा फॉर्म 11 हमारे पास है। हमारी सादा अक्सरियत को कम करने के लिए आरोज के दफातर में नताइज तब्दील किए गए। दोबारा गिनती की दरखास्त जमा करा दी गई। अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ शदीद मुजाहमत की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 2018 के आम इंतखाबात में PTI का मैंडेट जाली था। कराची ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। खुर्रम शेर जमान पीपल्स पार्टी के कारकुन नजमी आलम से हार गए। ऐसे शख्स को MPA सेलेक्ट कराया गया जो यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं। हमारी ख्वाहिश थी MQM बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती। कराची के अवाम ने पहले की तरह कल भी इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا چیف الیکشن کمشنر سے ٹیلیفونک رابطہ، بلدیاتی الیکشن کے نتائج میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار۔ 2018 کی طرح الیکشن پر کسی کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سراج الحق کی گفتگو۔ جماعت اسلامی کا نتائج میں مبینہ رد و بدل اور تاخیر پر آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی نے بہت سی نشستیں جیتی، ثبوت عدالت لے کر جائیں گے۔ صاف اور شفاف الیکشن کے سوا کچھ نہیں مانگ رہے، پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کی پریس کانفرنس۔ الیکشن کے نتائج پر الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ عام انتخابات میں ایک ریٹرننگ افسر کے پاس ایک حلقہ ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن میں ہر ریٹرننگ افسر کے پاس 5 سے 6 یونین کونسل یا کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہر یونین کونسل یا کمیٹی میں 4 وارڈز اور 20 پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں۔ 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں بھی غیر سرکاری نتیجہ 3 روز میں تیار ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وضاحت۔ کراچی کی تاریخ میں پہلی بار پرامن پولنگ ہوئی، دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ حیدرآباد اور دیگر شہروں کے نتائج بھی جلد آ جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان کی نیوز کانفرنس۔ تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی کے خلاف مقدمہ درج۔ سولجر بازار تھانے میں درج مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت اور دیگر دفعات شامل۔ پی ٹی آئی رہنما نے پولنگ کے دوران مبینہ طور پر بیلٹ باکس کھولنے کی کوشش کی تھی۔ ایف آئی آر پریزائڈنگ آفیسر کی مدعیت میں کاٹی گئی۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، پاکستان کو چیلنجز سے نکال کر پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ بھارت سے 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اقدام واپس لینے کا مطالبہ۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے تیار ہے، بھارتی قیادت مل بیٹھ کر بات چیت کرے، وزیر اعظم کی گفتگو۔ نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں، یقین ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کی نیندیں اڑنے والی ہیں، قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان کر دیا۔ نون لیگ کے ایم این ایز رابطے میں ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ ہوگا، پھر پی ٹی آئی میں شامل کریں گے۔ عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں ویلکم کریں گے، انہیں استعفے واپس لینا ہوں گے۔ اب ان کی جانب سے ہر چیز پر نظر ثانی ہوگی۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ ووٹ آف کانفیڈنس ہونا ہے نا، اس میں تو انہوں نا ہمارا تو ووٹ کسی طرف بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے 186 پورے کرنے ہیں نا، نہیں 172 173 پورے کرنا نیشنل اسمبلی میں۔ پارلیمانی پارٹی ان کے پاس ہے، ابھی پارلیمانی لیڈر تو مونس بھائی ہیں، لیکن ان کے پاس 3 ہیں اور ہم 2 ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ تو زنانی غائب کر دیں گے۔ یہ ہے کہ زنانی تو کچھ ڈرائیو دمکائیں گے، تو غائب ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہو گئی۔ وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ، چودھری وجاہت حسین اور ان کے صاحبزادے حسین الہی کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ قافلی کی ایم این اے مسز فروخ کو مبینہ طور پر غائب کرنے کی منصوبہ بندی۔ حکومت کے پاس قافلی کے 3 ارکان اور ہمارے پاس 2 ہیں، خاتون کو غائب کر دیں تو ماحول بن سکتا ہے۔ حسین الہی کی مبینہ گفتگو، بوڑھی ہے، مرنے والی ہے، غائب کرنے میں 10 منٹ لگیں گے، لاہور لا کر ڈمپ کر دیں گے، وجاہت حسین کا مبینہ جواب۔ تحریک انصاف میں ضم ہونے کے حوالے سے قافلی کی تفصیلی مشاورت، تمام فیصلوں کا اختیار چودھری پرویز لاہی کے حوالے، مشاورتی عمل مزید بڑھانے کا فیصلہ، اضلاع کی سطح پر پارٹی عہدیداروں سے رائے لی جائے گی، اتفاق کے رائے سے فیصلہ کریں گے، چودھری پرویز لاہی کا اعلان۔ مسلم لیگ کہیں ضم نہیں ہو رہی، چودھری شجاعت کی قیادت میں اپنی شناخت برقرار رکھے گی۔ پی ٹی آئی میں صرف ایک گروپ جائے گا، پارٹی کو ضم کرنے کی خواہش
परवेज इलाही की नहीं, किसी और की जिद लगती है। चौधरी सालिक हुसैन का वजीर आला पंजाब को बच्चों की अना और ख्वाहिशात पर सियासी फैसले करने से गुरेज का मशवरा। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, इस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ी है कि किसी घर वालों को भी नहीं पता चला कि असम्बली तोड़ दी है। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और राणा सनाउल्लाह ऐसे ही 3 दिन 4 दिन असम्बली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दवाई भी अगर लोगे ना रात को नींद की 15 गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। हमने तो भुगता लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसकी बारी है। 30 साल से ये हुक्मरान टोला बैठा हुआ है, लेकिन आम आदमी गरीब आदमी का ना सोचा है ना किया है। इमरान खान ने इस तरह असेंबली तोड़ी, घर वालों को भी पता नहीं चला। शरीफों के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। राणा सनाउल्लाह 4 दिन असेंबली में बैठे रहे, इन्हें कुछ पता ना चल सका हम क्या कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ को दवाई लेने पर भी रात को नींद नहीं आएगी। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब नून लीग की बारी है। 30 साल से मुसल्लत टोले ने गरीब के लिए कुछ नहीं किया, हमने 5 माह में 5 साल का काम किया। वजीर आला परवेज इलाही की मीडिया टॉक। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को चौधरी शुजात की जानिब से शो कॉज नोटिस। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 7 रोज में जवाब तलब। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने मोनिस इलाही और हुसैन इलाही को भी शो कॉज जारी कर दिए। किसी दूसरी जमात में जा रहे हैं तो मुस्ताफी होकर जाएं। नोटिस का मतन। निगरान वजीर आला पंजाब का तकर्रुर परवेज इलाही की जानिब से नाम इरसाल। गवर्नर ने तस्दीक कर दी। मुजवजा नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम भिजवाए गए। निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला। नासिर सईद खोसा की ओहदा कबूल करने से माजरत। अहमद नवाज सुखेरा की रिटायरमेंट की तारीख भी 31 जनवरी है। तकर्रुरी का अमल पहले मुकम्मल होगा। अवाम ने असेंबली में भेजा था कि आप हमारे मामलात को दुरुस्त करें। अगर आज वो खुद असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो ये जवाब भी इनको कल पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा कि क्या आपसे हुकूमत नहीं चली, क्यों आपने असेंबली तहलील की है। मुल्क के मामलात, ये 4 साल की गफलत और तबाही जो है वो 9 महीने में दूर नहीं होती। ये एक दिन में कोई मौजज़ा नहीं आएगा। आपको इब्तदा करनी पड़ेगी कि मुल्क के हालात का हल क्या है, और एक हल इस अदालत के अंदर है कि ये इस इदारे को ख़त्म करें, वरना अफसरान फैसला नहीं करेंगे। असेंबलियां तोड़ने वालों को अवाम को जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हुआ। 4 साल तबाही 9 माह में ख़त्म नहीं सकती, एक दिन में मौजज़ा नहीं होगा। आपको मुल्क की मसाइल का हल ढूंढना होगा। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करना होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया टॉक। 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना होगी। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। एहतिसाब अवाम का हक है। फवाद चौधरी।